देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। अभी मायूसी की वजह ये आ रही है कि इरफान उल्लाह खान साहब को हर बंदे के साथ अटैच होने की ज़रूरत है। उन्हें एक अवामी लीडर बनना चाहिए, हर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ मिलकर इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम धरनों में गए हैं, हम आज शामिल हुए हैं, हमने यहाँ रैलियाँ निकाली हैं। हमें ओहदे नहीं थे हमारे पास, लेकिन हम अपनी मोहब्बत में, खान साहब की मोहब्बत में सारा काम, किसी ने हमें लीड नहीं किया, कोई कायद हमारे पास नहीं आया। हमने तो ये अपना इजहार किया कि खान साहब हम आपके साथ, हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मेरी तो एक कोशिश है कि किसी तरीके से ख्वावर फैमिली को और ये इरफान खान नियाज़ी को बिठा के एक सेटिंग कराई जाए कि सब मिल के वर्क करें। बिल्कुल अब इरफान खान साहब के लिए तो जहांगीर उल्लाह खान नियाज़ी थे, वो कभी बेंच पे बैठे नजर आते थे, कभी कहीं बैठे नजर आते थे, वो एक दोस्त थे, घुल मिल गए थे। ये अवाम मोहब्बत की, दिल की अटैचमेंट में तो मैं कहूँ मुझे शाह भाई भी बहुत अच्छे लगे। खान साहब को हर बरादरी, हर ग्रुप में आइन होकर अपनी अटैचमेंट, अपनी मोहब्बत और अपनी राय दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान सनानाज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे नज़रियाती ऑर्गेनाइज़र के साथ जिन्होंने बहुत बार वो एक्टिव नज़र आए हैं। तमाम तर जो नज़रियाती कन्वेंशंस होती हैं, वर्कर कन्वेंशंस होती हैं, उन तमाम तर चीज़ों में बात करेंगे और जानेंगे क्या जो इन्होंने तमाम तर एक्टिविटीज़ की हैं उनका सिला ये पार्टीज़ दे रही हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या सवालात हैं असवर कोहावड़ को लेके, उनके क्या सवालात और क्या एहसासात हैं इरफान उल्लाह खान साहब को लेके, क्या वो देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। इमरान खान साहब के इस फैसले से मुतमईन भी हैं या नहीं, सब जानेंगे नजरियाती कारकुनान के जो हेड हैं उनकी ज़बानी, यानी ज़हीर हुसैन औलख की ज़बानी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर हमने पहले भी देखा है 2 मरतबा आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, ये बताएंगे कि इतना जोश और जज्बा, इतनी मोहब्बत पीटीआई से वजह? जी देखें, पीटीआई तो हमारे लिए ना खान साहब का हर हुक्म सर आँखों पर है। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए जो किरदार अदा किया है, तो आज तक हमारे होश व हवास में किसी भी ऐसे लीडर ने कोई काम नहीं किया। सही। तो ये जो हमने प्रोग्राम्स किए, नज़रियाती कारकुन का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, कन्वेंशन हुई, उसका मकसद ये था कि हमारे काफ़ी दोस्त थे जो यूथ थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर भरपूर इमरान खान का साथ दिया। तो लेकिन वो हर बंदा अपने अपने बेस पे यानी काम कर रहा था, कोई उनके लिए, कोई उन्हें लीड करने वाला नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना सब दोस्तों को इकट्ठा करके एक कन्वेंशन की जाए ताकि मिल के चलें और खान साहब का पैगाम आगे लेकर जाएं और कैंपेन चलाएं। सर इस टाइम आपका मंशूर क्या है? देखिए हमारा मंशूर तो है खान साहब को कामयाब कराना, पाकिस्तान के लिए, दरिया खान के लिए, हमने अपनी खुशहाली के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए वर्क करना है, ये फाइट करनी है, लड़ना है। अगर हमने अपने उम्मीदवार को भी कामयाब करवाना है, क्योंकि जो खान साहब काम कर रहे हैं वो हमारी भलाई और बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। तो हमने इसी मंशूर को देख के मद्देनज़र रख के हमने अपना काम जारी रखना है। सर ये बताएंगे, इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला लिया, काफ़ी कश्मकश चल रही थी पीटीआई के नुमाइंदगान को लेकर, तो इस टाइम एक डिसीजन ले लिया गया है, सर इरफान उल्लाह खान साहब को टिकट दे दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या असवर कोहावड़ साहब के साथ ज़्यादती हुई है या ठीक किया गया? देखें, जो कायद साहब ने, हमारे लीडर ने फैसला किया तो काफ़ी सोच विचार के बाद किया होगा, और वो जो वो सोच सकते हैं तो हम नहीं सोच सकते। बाकी बिल्कुल असफर भाई काफ़ी अरसे से अटैच थे, यानी पीटीआई के साथ वर्क कर रहे थे, धरने में भी गए वो, उन्होंने रैली भी निकाली एहतजाजी। तो लेकिन खान साहब के फैसले को हम गलत तो नहीं करार दे सकते, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि देखिए एक हादसाती मौत होती है ना, तो उसे एकदम से बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता जी, है। तो ये भी हमें हादसाती कैंडिडेट मिले, अचानक से मिले, जो नून लीग के थे, जो कल तक एडजस्टमेंट में मसला हो रहा है। एडजस्टमेंट में मसला हो रहा है, थोड़ा सा माइंड हमारा यानी उन्हें कवर करने में, उनके साथ क्योंकि कभी सिटिंग नहीं हुई, कभी उनके साथ कोई इवेंट नहीं हुआ, इस वजह से वो जो एक डिफरेंस है, दूरी है, वो मसला हमें ज़्यादा पेश आ रहा है। सही। सर जिस हद तक हमने देखा है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे पीटीआई को प्रमोट करने के लिए दरिया खान में, तो आप ये बताएं क्या उस हद तक का आपको प्रोटोकॉल मिला है उस टिकट होल्डर की तरफ से या असवर कोहावड़ साहब की तरफ से?
जी देखिए, असफर भाई और हो गए, नज़र ख्वावड़ हो गए, इनसे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। 8-10 साल से मेरा ज़ाती ताल्लुकात है उनसे। हमने काफली की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, तो हमने कैंपेन्स की, तो उनके साथ तो मेरे एक फैमिली रिलेशन है। लेकिन देखिए, मैंने पहले कहा कि खान साहब ने टिकट का फैसला किया, हम उसमें कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी नहीं है या खिलाफ है, बिल्कुल वो है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो एक गैप है, ये जो डिफरेंस है आपस में, हाँ ये फील होना चाहिए। उन्होंने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया, नजरियाती कारकुनान से, ठीक है, उनका हक था, वो यूथ को लेके चले। हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, मेरे साथ जितने लोग थे वो सब मोटिवेटेड हैं। लेकिन अभी मायूसी की वजह ये आ रही है कि इरफानुल्लाह खान साहब को हर बंदे के साथ अटैच होने की ज़रूरत है। उन्हें एक अवामी लीडर बनना चाहिए, हर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ मिल के चलें। क्या वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? अभी तक हमारे नज़रिए में देखें, वो अभी जो नून लीग के पहले जब वो जिस टिकट पे थे, जो उनके साथी थे, ज़्यादा उनके साथ उनका अटैचमेंट ज़्यादा है अपने पुराने लोगों के साथ। जी जी जी। तो हम चाह रहे हैं कि वो सब लोगों को लेके चले। बल्कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी, पिछले दिनों में ये सोशल मीडिया पे बार बार कहता रहा कि उनका हक बनता है कि वो असफर ख्वावड़ को भी एतमाद में लाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कि दोनों देखे खान साहब के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका बहुत नुकसान होगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो कंबाइन होकर मिलकर इकट्ठे होकर चलें। तो इसमें इसका देखिए फ़ायदा भी है और खान साहब को भी फ़ायदा है, और हम लोग जो यानी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अरसे से इतना काम कर रहे हैं, तो हमें भी उसका सिला मिलेगा। सर ये बताएंगे, असफर ख्वावड़ साहब ने से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से इनके अगेंस्ट हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी ये नून लीग के से मुंसलिक हैं, ठीक है। और जब हम और उन्होंने कहा, ये उन्हें चैलेंज दिया था, अगर आपने पिछले मेरी कोई न्यूज़ वगैरह देखी हो तो उसमें उन्होंने चैलेंज दिया था कि तुम नून लीग मुर्दाबाद का या नवाज शरीफ मुर्दाबाद का नारा लगाओ, तो उन्होंने नहीं लगाया। इस पे क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैंने आपकी मिसना वीडियो देखी थी, उसमें बिल्कुल असफर भाई ने ये बात की थी और हम बिल्कुल टोटली एग्री करते हैं। क्योंकि जो जालिम जमात ने हमारे कायद के साथ ये खेल खेला है और ऐसे यानी जाके इम्पोर्टेड हुकूमत आके बैठी और अवाम का और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, अगर हम खान साहब के साथ ना भी हों तो हमें उनके लिए मुर्दाबाद का ही नारा लगाना चाहिए। क्योंकि ये लोग इस काबिल ही नहीं है, जो करप्शन केसेस में मुख्तलिफ मसलों में इन्वॉल्व थे, तो हम उनकी सपोर्ट कैसे कर सकते? सर इरफानुल्लाह साहब का कहना ये था कि सलाम दुआ के लिए शायद ये रिश्ते रखने चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखने। देखिए, जब अब अगर देखे अगर ऐसे ही रखने चाहिए तो फिर मैं असफर साहब से, ख्वावड़ साहब से अटैच हो जाऊं, फिर हम उनके साथ वोटिंग करें। ऐसे तो सईद अकबर निवानी से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बहुत जगह हमें सपोर्ट की है। लेकिन जब एक कायद की बात आती है, एक लीडर की बात आती है, तो हम तो नजरियाती हैं। हमने तो अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, हम तो अब इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम धरनों में गए हैं, हम वहाँ शामिल हुए हैं, हमने यहाँ रैलियाँ निकाली हैं। जगह हमें ओहदे नहीं थे हमारे पास, लेकिन हम अपनी मोहब्बत में, खान साहब की मोहब्बत में सारा काम किया। कोई किसी ने हमें लीड नहीं किया, कोई कायद हमारे पास नहीं आया। हमने तो ये अपना इजहार किया कि खान साहब हम आपके साथ हैं। तो अगर कोई ऐसा नुमाइंदा ऐसी बात करता है तो वो लाजमी बात है, नजरियाती कारकुनान और जो पीटीआई के साथ मोहब्बत करने वाले हैं तो उनके लिए वो तकलीफ का बायस होगी। सर ये बताएंगे कि नेक्स्ट वर्कर कन्वेंट हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी अनकरीब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि हम सारे वर्कर्स को इकट्ठा करें। कैंपेन तो हमने खान साहब की करनी है क्योंकि हमने उन्हें हर सूरत में यहाँ से कामयाब करवाना है। तो हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला, बल्कि मेरी तो एक कोशिश है कि किसी तरीके से ख्वावड़ फैमिली को और ये इरफान खान नियाजी को बिठा के एक सेटिंग कराई जाए कि सब मिल के वर्क करें। तो दूसरी बात, जो नजरियाती वर्कर्स की तरफ से, नजरियाती वर्कर काफी मायूस हो चुके हैं। एक तो कैंपेन के हवाले से अभी तक दरिया खान में वो कैंपेन नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हो रही है। हम चाह रहे थे कि अब इंशाल्लाह ताला सेटिंग करके कुछ झंडे पहन, इजलास करके हम बकायदा ड्यूटीज लगाएंगे सब लोगों की, ताकि वो अपना अपना काम करें। क्योंकि देखिए दरिया खान में हम चाहते हैं कि हर जगह पीटीआई के झंडे होने चाहिए, बैनर्स होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई वर्क भी हो रहा है और 1 to 1
मैं इरफानुल्लाह खान साहब से बात करूंगा कि आप खुद से चेक करें, सोशल मीडिया को भी चेक करें कि कौन लोग ऐसे हैं जो बाकायदा खान साहब से बड़े अरसे से चल रहे हैं, अटैच है। उन लोगों से मिल के एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त, ना कि कैंडिडेट, वो मिल के चले। इंशाल्लाह ताला मैं पता उनका वोट बैंक है, इंशाल्लाह लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन उनका और अवाम के अंदर जो एक ये फर्क है ये ख़त्म होना चाहिए। सर अगर वो ऐसा ना करें तो क्या तब भी आप वोट उन्हीं को देंगे? देखें, बिल्कुल। अब इमरान खान साहब के लिए तो जान सर दीजिए। क्या अपील करना चाहेंगे इरफानुल्लाह खान साहब से आप? देखें, इरफानुल्लाह खान साहब से हमारी यही अपील है कि पहले वो नजीबुल्लाह खान नियाज़ी के बाद आए, दरिया खान के हलके में आए। वाकई उन्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, हर बंदे से तो नहीं वो 1 बाय 1 मिल सकते, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें। हाँ, लोगों हालांकि बहुत नाइस हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी आदत के हैं, लेकिन कोई अभी लोग जान नहीं पा रहे उन्हें कि उनकी नेचर, तबीयत। तो वो अपने आप को प्रूव करें, वो लोगों में आए, मिलें, बैठें, उनसे ज़ाहिर मोहब्बत होता है कि जैसे देखें नजीबुल्लाह खान नियाज़ी थे, वो कभी बेंच पे बैठे नज़र आते थे, कभी कहीं बैठे नज़र आते थे, वो एक दोस्त थे, घुल मिल गए थे। ये अवाम मोहब्बत की भूखी है। इस अवाम को यहाँ कोई नौकरियों की या तरक्याती इतना हमने नहीं देखा, ये मोहब्बत में भी वोट दे देते हैं। तो उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम वो हर नुमाइंदे से, खाली ये नहीं है कि उन्हीं लोगों से जो नज़रियात को देख रहे हैं, जो यूथ है, चाहे वो एक बच्चा भी है, चाहे 16 साल का, 18 साल का, उसे भी उतनी ही तरजीह दे जितनी एक वो या मंसूर खान साहब को देते हैं, या वो किसी यहाँ के काउंसलर को देते हैं, या किसी उनके दौर के रहने वाले नाजिम को देते हैं, तो उसी तरह वैल्यू दें। सर आपका मेन मामला यही है कि इरफानुल्लाह खान साहब ने अभी तक अपने पिछले जो उनके लोग थे, पिछली पार्टीज थी, उनको नहीं छोड़ा और वो नए लोगों के साथ नहीं चल रही। हाँ जी बिल्कुल। देखे नहीं चल रहे हैं, अभी उन्होंने आगाज़ किया, पिछले दिनों में देख रहा था, लास्ट नाइट भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया है अयाज भाई का, वहाँ पे कुछ नज़रियाती वर्कर जो अहदेदारान थे उनके पीटीआई के, उन लोगों ने वो प्रोग्राम दिया, वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि देखें ये जो कैंपेन्स हैं ना, ये एक चीज़ से, ये जलसे जुलूसों से भी नहीं होती, ये होती है अटैचमेंट से, मोहब्बत से। ये तो सब ये भी करते हैं, अभी देखते हैं आप तकरीबन यानी सियासी वो फौदगियों में गए बैठे होते हैं, इससे वोट नहीं मिलते क्योंकि फौदगियों में तो सारे सियासी आते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। सर इमरान खान साहब से क्या अपील करना चाहेंगे अगर ये ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हो कि आप टिकट को दोबारा, मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप किसी को दिलवा सकते हैं, उस टाइम में आपके ऑप्शन में कौन होगा, इरफानुल्लाह खान साहब या असफर का? देखिए ऑप्शन तो अभी हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि पीछे इलेक्शन की डेट सर पे। सर फॉर एग्जांपल एक दिल की अटैचमेंट होती है, एक मोहब्बत होती है। हाँ, दिल की अटैचमेंट में तो मैं कहूँ मुझे शाह भाई भी बहुत अच्छे लगते थे। तो देखें उसकी वजह मैं ये कहता हूँ कि हार जीत मुकद्दर कैसा है। जब खान साहब इलेक्शन में आए ना, सियासत में आए, तो उन्हें भी काफ़ी बार शिकस्त हुई, हारे, ठीक है, लेकिन हमें तो यह है कि देखिए शहाब है, उसने भी एफर्ट की है, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है। असफर भाई की भी मेहनत है। मैंने असफर भाई उससे गिला किया कि अगर यही आप कुछ अर्सा पहले इस दरिया खान के अवाम में इन हो जाते, आप आ जाते, तो शायद आज कुछ और सूरत हाल होती। लेकिन अगर वो कुछ बनता भी है तो देखिए अब कायद ने जो फैसला किया है ना, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें ये है सिर्फ कि जनाब इरफानुल्लाह खान साहब थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के सबसे सिटिंग करें, कोई बॉडी तश्कील दें, सब लोगों को ड्यूटीज़ दें, सब लोगों को अहमियत देकर उन्हें आगे चलाएं ताकि सब लोग उनके लिए काम करें, जैसे खान की मोहब्बत में करें ऐसे उनकी मोहब्बत में भी करें। सर आपका कहना यह है कि वो ऑन फील्ड नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मतलब वो बाकी जो वर्कर्स हैं उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखें ये बात भी नहीं है, मसला ये है कि देखें कुछ लोग महंगाई की वजह से तंग आकर भी पीटीआई में शामिल हुए कि वाकई यार इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। कुछ निवानी के लोग थे, जो लोग यानी निवानी पार्टी को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए कि यार हम पीटीआई के साथ हैं। हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें काफ़ी ऐसे दोस्त हमारे ऐड थे, लेकिन मसला आ जाता है शख्सियत का। अब मसला क्या है कि सिर्फ एक अटैचमेंट नहीं है, हम यही चाह रहे हैं बार बार कि इरफानुल्लाह खान साहब को हर बरादरी, हर ग्रुप में इन होकर अपनी अटैचमेंट, अपनी मोहब्बत और अपनी राय देनी चाहिए ताकि वो लोग भी उनके साथ वैसे शाना बशाना। मतलब वो पीटीआई के वोट से ज़्यादा अपने वोटर्स पैदा करें।
जी बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पीटीआई के वोटर्स हैं जितने भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल पीटीआई के वोटर है, उनकी अपनी यानी मोहब्बत। देखिए हम यही चाह रहे हैं कि वो हर अवाम में हर हलके के लोगों से, हर तरह के लोगों से मिलकर अपनी मोहब्बत, अपना एक ख्वाहिश और एक साथ दोस्ताना माहौल पैदा कर दें सही कि वो यहाँ के हकीकी नुमाइंदे बन जाए। हमें ये फील ना हो कि वो मियाँ वाली से, सही हमें पता हो कि यार वो दरिया खान से है। हमारे लिए मसला बन जाता है क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम यहाँ पे अभी अगर हम इलाकाई सूरत हाल देखें तो हमें परेशानी बनती है कि यहाँ में मौके पे हमारा कोई कैंडिडेट MNA MP मिलता ही नहीं है। हम किसे कहें, या हम कलूर कोट जाए, या हम बकर जाए, या हम मियाँ वाली जाए, दरिया खान किसके पास जाए, लावारिस है। सही। सर ये बताएंगे कि दोनों पार्टीज इस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही हैं जितनी उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए था कि वो एक दूसरे से मिल जाएं, अटैच हो जाएं और खान साहब को जिताएं। इस टाइम जो भी इंसान है मतलब वो टिकट या जीत के पीछे है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें अभी खान साहब अगर महंगाई के एहतजाज कॉल ना देते तो मुझे नहीं लगता था कि दरिया खान में कोई एहतजाज करता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे महंगाई हुई, पेट्रोल डीजल और इन चीज़ों की कीमतें फिर दोबारा बढ़ी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब कोई ना कोई लीडर कॉल करेगा और वो कहेगा कि महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी रैली है। ये सबका एक जेन्युइन इशू था। अभी यानी आप देखें कि हर चीज़ महंगी हो रही है, आवाम खामोश है, तो इस हुकूमत ने तो और ज़्यादा चीज़ें महंगी कर देनी है। तो एहतजाज बनता था, किसी ने एहतजाज नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि खान साहब की कॉल पे मजबूरन यानी ये काम किया जा रहा है। अगर ये खुद से कर देते तो उसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आता। सही। सर ये बताएंगे पीटीआई के कितने वोटर्स इस टाइम आपके पास मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कहता कि क्रेडिट मुझे जाता है, तो लेकिन हमने जो पर्सनली सर्वे किया अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। यानी वो लोग जो काफ़ी अरसे से सर इस वर्कर कन्वेंशन के लिहाज से आप कितने लोगों को कन्वेंस कर पाए और कितने वोट्स जो हैं वो कलेक्ट कर पाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग हैं हमारे पास। जो अभी हमने जो कन्वेंशन की थी वो लोग थे जिनके साथ 150 लोग थे और वो अपने अपने एरिया में 50, 100, 150, 200 लोगों का प्रोग्राम मैनेज करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्क किया है, साथ चले हैं जितना हमसे हो सकता है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा नुमाइंदा होगा उसकी ड्यूटी है सिर्फ एक, वो अपनी ड्यूटी को निभाए ताकि हम उससे सिर्फ सपोर्ट कर सकें। सर ये वर्कर कन्वेंशन हम क्या डेट आप कोई दे सकते हैं, हम कब तक मतलब आप कर सकते हैं इसको? देखिए अभी हम यानी मुशावरत जारी है, यानी इंशाल्लाह ये तो देखें अगर हमें ये नहीं है मसला कि कोई कैंडिडेट कोई उम्मीदवार हमें मिले या सपोर्ट करे, हम इससे बिल्कुल बालातर हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भी हमें कोई ये खुशी होगी या इससे कोई हमारी इज्जत नफ्स बढ़ेगी कि एक MNA MP या जो कैंडिडेट है पीटीआई का वो हमारे पास स्पेशल चल के आए। हमने कैंपेन करनी है और कर भी रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, हर जगह झंडे पहुंचा रहे हैं पीटीआई के। हमने बगैर किसी लालच के, मैंने आपको पहले बताया कि हमने खान साहब के लिए निकलना है, खान साहब के लिए लड़ना है, तो हम अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। हमने फेसबुक या सोशल मीडिया को बिल्कुल बाय बाय करके अपने वर्क में है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राज़ी करके वोट बैंक अपना बढ़ाएं। सर एक नारा पीटीआई के नाम। पीटीआई के लिए तो जान भी हाजिर है। तो पीटीआई के लिए तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यकीन करें हमने अपने काम छोड़ दिए। हमने रिज्क को सेकंड पे किया, पीटीआई को फर्स्ट पे किया। तो इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। दोनों पार्टीज जो हैं ये सोशल मीडिया पर भी बहुत कम एक्टिव पाई जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसी बात है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही। जैसे अभी आपका अपना दरिया खान चैनल है, मैं देखता रहता हूँ, माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप हर जगह दिखाई दे रहे हो और आपको तकरीबन मेजॉरिटी जो है दरिया खान के लोग जानने लगे और इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने, दोस्तों ने मुझसे भी रब्ता किया कि बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, दरिया खान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा काम हुआ है।
تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. ہم یہ خالی سوشل میڈیا پہ اگر کمپینیں چلاتے رہے نا تو سوشل میڈیا پہ تو آج تک کوئی نہیں جیتا. تو سوشل میڈیا سے ہٹ کے جب ہم عوام میں نکلیں گے, لوگوں کو جائیں گے. دیکھیں کافی دیہاتی علاقے, دریا خان کا جو میکسیمم 80% ہے وہ دیہات ہے. ادھر میں سوشل میڈیا یا فیس بک یا یہ چیزیں تو اتنی نہیں چلتی. ان لوگوں میں ملنا ہے, ان لوگوں تک پہنچنا ہے, ان تک رسائی کرنی ہے, تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں سے بھی دیکھیں. آپ کے سوال کا جواب تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا سیاسی نے؟ سر اس ٹائم تک تو ایسا کوئی سین نہیں بن رہا, لیکن امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ وہ خود کو بھی پروموٹ کریں, یا ہمارا تو ورک ہی سوشل ہے آپ کے سامنے. جی بالکل, دیکھیں پتہ انہیں کرنا بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ دریا خان کی آواز بن کے نکلے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود سے جا کے ورک کرتے ہیں, ہر بندے کی چوائس, ہر بندے کی رائے لے رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی چاہیے وہ آپ لوگوں سے ملیں, آپ لوگوں کو انٹرویوز دیں, تاکہ ہر دریا خان کے لوگ یہ جو میں نے آج باتیں کی ہیں وہ اگر یہ انٹرویوز دیں یا بات کریں نا تو لوگوں کے کافی سارے خدشات, کافی سارے سوالات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ابھی ہم جو یہ بے یقینی کی کیفیت کی بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ واقعی ہے, وہ ایگری ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے فیملی کے ساتھ بھی ایشوز کی ہے, لیکن وہ صرف اب مجھے پتہ ہے, تقریباً سب لوگوں کو تو نہیں پتا نا. تو یہ انہوں نے بتانا ہے کہ انشاءاللہ بھی یار ہم کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کبھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر اپنی قیمتی وقت کے لیے. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.